कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं आप लोगों पे कि वर्ष 2026 में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी और इसके लिए आप पूरा एफर्ट्स देंगे। जितनी भी मेहनत है, जितनी भी ताकत है, आप अपने अध्ययन में लगाएंगे और इस वर्ष आप किसी न किसी तरीके से किसी न किसी स्तर पे शासकीय सेवा में आएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि 2026 में ही ज्वाइनिंग हो जाए। कहने का मतलब अपॉर्चुनिटी को अपने सक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। O2S एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैंने आपको जो क्लास दी थी, बोला कि अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में कन्वर्ट करना है, यानी मौके को सफलता में भुनाना है। इस चीज को आप हमेशा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो जितने भी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रजनों को, सभी को आपको वर्ष 2026 यानी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और बिल्कुल अपनी लगन, आपकी सफलता, आपका नया साल वही है जिस दिन आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, यानी सफलता सुनिश्चित उस दिन होगी जिस दिन आपने पेपर दे दिया, और पेपर अच्छा हुआ तो कंफर्म मान के चलिए कि वहां से एक नया साल का नया जीवन आपको मिलेगा। नए जीवन से आप नए तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत मजा भी आएगा बच्चों। जीवन में एक जिंदगी जीने का उद्देश्य मिल जाएगा। अदरवाइज तो क्या है, अगर आप नहीं अभी अगर जागे या अभी आपने नहीं काम किया तो फिर क्या होता है कि स्टडी तो छोड़िए, उसके बाद जीवन जो है आगे बहुत टफ है बच्चों, स्ट्रगल बहुत आपको देखना पड़ेगा। तो इससे पहले कि वो नौबत आपके सामने आए, वो चीज़ें आपके सामने आए, वो चीज़ें आपको परेशान करें, आपको किसी भी तरीके से बच्चों इस वर्ष सफलता लेनी है। और इसके लिए कुछ नहीं है, 4 से 5 6 महीना ढंग से स्टडी कीजिए और उस स्टडी के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए, तो चीज़ें आपके अपने आप आपके पास आएंगी। आपने सुना होगा कि अगर हम किसी चीज को मतलब शिद्दत से चाहते हैं, दिल से अगर हम किसी चीज को चाहते हैं, तो हमारी पूरी कायनात जो होती है उसको मिलाने के लिए हमारे साथ सारे क्या लगा देते हैं, एफर्ट्स लगा देते हैं। वही चीज आपके साथ भी है बच्चों, मेहनत करोगे तो सफलता पक्का मिलेगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2026 आपका अच्छा होगा, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। ठीक है, चूंकि बच्चों आज मैंने कहा था कि आज से क्लास आएगी और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि शायद 1% न भी आए, तो अगर इवनिंग में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं टॉपिक, क्योंकि मेरा लगभग रेडी हो चुका है और वो जो पहली क्लास आनी है आपकी नए सिरे से वो दूंगा। अदरवाइज किसी केस में अगर आज शाम को नहीं मैं आपको क्लास दे पाया तो कल से कंफर्म आएगी, क्योंकि मैंने 1 तारीख का जो रखा था। अब होता क्या है कि लास्ट नाइट में भी कहीं बाहर था बच्चों, अब होता ही है, अब क्या कहते हैं, आप जब कभी इंजॉय वगैरह करना चाहते हैं तो बाहर आउटिंग हो ही जाती है, घूमना फिरना हो जाता है। तो उसके बाद सुबह आके क्लास पढ़ाने का उतना ज़्यादा मन हुआ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो प्रॉमिस आपसे मैंने किया कि लगातार हम लोग यहाँ से क्लासेस देखेंगे, तो कुछ केस ऐसे होते हैं कि बाई चांस अगर मैं स्टडी वाली वीडियो आज दे पाए तो कल से आप कंफर्म मान के चलिए कि आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। और उसके साथ साथ एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा, एक टारगेट आपको मैं भी दूंगा अपनी ओर से कि आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, किस तरीके से कवर करनी है। बिल्कुल बूस्टअप रखिए अपने आप को, कॉन्फिडेंस का लेवल इतर रखिए। ठीक है, अपने से भी ऊपर रखिए। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंट अपने पास रखना है और यह सोचना है कि भाई कैसे भी इस बार मैंने क्या करना है, सफलता अपने हाथ में लेनी है। कल, क्योंकि कई लोगों ने जब उत्तराखंड एसआई का एग्जाम दिया होगा, कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, आपने देखा होगा नए छात्रों को ज्वाइनिंग मिल गई है, यानी नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। तो जिस समय आप लोगों ने एसआई का एग्जाम दिया होगा, जिनका उस समय नहीं हुआ होगा या अब कल देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं दिल पे लगता है ना कि यार काश हमारा भी सिलेक्शन हुआ होता तो हम भी मतलब आज यहाँ पे होते। या इसी तरीके से पहले देखा होगा अपने आरओ या आरओ वालों को ज्वाइनिंग मिला, एलटी के बच्चों को मिला, साथ ही साथ जो आबकारी है, पुलिस वगैरह वालों को मिलेगा उसका डीबी। तो तमाम प्रकार के जो एग्जाम यहाँ पे हुए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, उनका नियुक्ति पत्र जो वितरण समारोह होता है उसमें बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपना नियुक्ति पत्र लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिसका हुआ नहीं होता है उसको लगता है कि काश मेरा भी हुआ होता। तो इससे पहले कि काश मेरा भी हुआ होता सोचो, अब ये सोचना शुरू करो कि अब मेरा भी होगा। बस काश मेरा भी हुआ होता छोड़ के अब मेरा भी होगा, अब मैं भी नियुक्ति पत्र लूंगा, ये लेना है। किसको अच्छा नहीं लगता है बच्चों, मतलब आप सोचे किसको पसंद नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर उनको नियुक्ति पत्र मिले या नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जाए तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आप खुद भी देखना, आपकी जिस दिन जॉब लगेगी तो आप भी बहुत उत्सुक होंगे और जिन बच्चों का चयन हुआ है उनसे पूछना कि कितना अच्छा फील होता है। तो वही चीज है। तो आपको ये वर्ष पहला दिन है, यहां से आपने आज क्या करना है, एक संकल्प लेना है और संकल्प सिद्धि तक, यानी जब तक वो संकल्प कंप्लीट ना हो
तब तक आपने क्या करना है, अपने डायरेक्शन से बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना, बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है। एकाग्रचित होके यानी एक सिंगल माइंडेड होके एक तरफा एक डायरेक्शन लेते हुए अपनी मेहनत क्या करनी है, रेगुलर जारी रखनी है और सोचना है कि भाई कैसे भी इस वर्ष मैंने अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है, ठीक है। और इसके लिए कुछ नहीं, आपके हाथ में कुंजी, आपकी सफलता की आपके हाथ में। अगर आप चाहेंगे तो अपनी जो सफलता की कुंजी है, सफलता की जो आपकी चाबी है, उसको क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। यानी आप जो होता है ना चाबी घुमाते हैं, तो जो चाबी घुमा के कई चीजें स्टार्ट होती है, तो आपकी स्टडी स्टार्ट होनी चाहिए। आपकी सफलता की चाबी आप घुमाइए और आपको क्या करना है, तब तक नहीं रुकना है उस चाबी को जब तक कि आपके हाथ में भी नियुक्ति पत्र ना आ जाए। और इस बार मौके भी है। मौके किस चीज के, अपर पीसीएस का एग्जाम प्रीलिम्स का है आपका कहीं ना कहीं 5-6 जुलाई के आसपास। उससे पहले लोअर पीसीएस का एग्जाम है मई के आसपास। साथ ही साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा था कि हम बीपीडीओ वीडियो वाले एग्जाम कराएंगे नए वाले या खनिज सहायक के। इसके अलावा री एग्जाम होने वाला है पटवारी का। साथ ही साथ आपका जो आरओ का नया विज्ञापन आएगा। तमाम प्रकार के प्रवक्ता वालों के लिए प्रवक्ता का एग्जाम है। तो भाई आपके पास सफलता लेने के लिए बहुत से मौके आ रहे हैं, या मौके आए भी थे या आएंगे या आने वाले समय में और मिलेंगे। तो आपको ये नहीं देखना कि यार इस बार नहीं हुआ तो अगले बार मैं अपनी सफलता सुनिश्चित करूंगा, ना, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन रखना ही नहीं है। मान के चलो किसी भी केस में इस बार सफलता लेनी है तो लेनी, कोई इफ एंड बट नहीं, बिल्कुल या मैं या तू इस टाइप का कुछ नहीं। क्या होता क्या है, जब पेपर अच्छा नहीं होता उसके बाद तमाम प्रकार की, यार तबीयत खराब हो गई थी, यार ये हो गया था, यार वो हो गया। तो भाई तबीयत तब खराब हुई थी तो अभी से स्टडी करो ना, 2-4 दिन की तबीयत से क्या करना है। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे अपवादित हो सकते हैं कि यार उनके रियल में जेन्युइन प्रॉब्लम थी, पेपर नहीं दे पाए या पेपर में नहीं जा सके। लेकिन अगर आप पेपर तक पहुंच रहे हैं, आप पेपर में समय बिता रहे हैं, तो आप उस समय की हालातों के आधार पर ये मत कहिए कि यार ये हो गया, यार वो हो गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई आज से तैयारी कीजिए, आज से, अभी से संकल्प लीजिए कि मैं एक सिरे से एक तरीके से नए स्टार्ट करूंगा। कुछ नहीं है, जहां तक सिलेबस पहुंचा उससे आगे नहीं भी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट से दोबारा पढ़िए। एक रूटीन बनाइए, एक पूरा टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। क्योंकि तमाम प्रकार के छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे, तो अलग अलग हर किसी का शेड्यूल होता है, अलग अलग टाइम टेबल हर कोई बनाता है, तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन जब भी आपको समय होता है, जितना भी आपको समय होता है, उसको सही दिशा में यूटिलाइज कीजिए। उत्तराखंड कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ने में, आपको लास्ट 2 वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। जीएस के लिए आपको ग्रुप सी के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूं। रीजनिंग, हिंदी और कंप्यूटर का पोर्शन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पे मैं चर्चा कर चुका हूं। यानी तमाम क्षेत्र जो है आपको समावेशी रूप से यानी इंक्लूड करना होगा अपनी स्टडी में, समग्र अध्ययन करना होगा आपको, तब जाके आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अदरवाइज आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई आज ये पढ़ लें, 2 दिन फिर आराम कर रहे हैं, तीसरे दिन फिर जाग रहे हैं, फिर कभी बैग लटका के कहीं चल दे रहे हैं, कभी कहीं, ऐसे नहीं मिलता बच्चों। आपको समर्पण और त्याग तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप नहीं समर्पित है, नहीं आपके अंदर त्याग जैसी भावनाएं हैं, तो आप कभी भी मान के चलिए सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। इतना तगड़ा कंपटीशन है, इतने तगड़े आप देखेंगे बाजार में, इतने मतलब भारी भरकम किताबें हैं, इतना मास जो है लगातार कहाँ जा रहा है उसको खुद पता नहीं, लगातार भाग रहे हैं कैसे उनकी जॉब लग जाए, कैसी जॉब लग जाए। तो डार्विन के सिद्धांत को याद कीजिए बच्चों, वही एग्जिस्ट कर पाएगा जो क्या कर सकता है, उसके अनुसार अनुकूलित हो सकता है। यानी एडेप्टेशन होनी चाहिए आपके पास। आपको पता है कि यार नौकरी जॉब के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। ग्रुप सी के एग्जाम इतने सालों से आप दे रहे हैं, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के आप एग्जाम दे रहे हैं, उन कमियों से सीखिए। जहां आपको सफलता, जहां पे आपकी रुकी थी, उसी से आगे बढ़िए। ये नहीं कि यार नहीं हुआ फिर अगली बार फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही ढाक के 3 बार, बैक टू बैक। आपको अगर चीजें नहीं समझ आ रही, असफल हो रहे हैं, तो कुछ और काम करना आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। आप तभी पढ़िए जब आप संकल्प लेते हैं कि भाई मुझे अब पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मैं करके दिखाऊंगा। और जो आदमी ऐसा सोचता है कि भाई मैं तैयारी करूंगा, मेहनत करूंगा और सफलता लेके रहूंगा, तो उसको कोई नहीं रोकता बच्चों। कोई ताकत ऐसी नहीं है। आप एक इंसान मुझे गिना दीजिए जिसने वास्तव में 2-3 साल अच्छे से स्टडी की हो, आज तक भी रुका हो। हाँ, अगर आप ये सोच, अच्छे से स्टडी का मतलब अच्छा है, ऐसा नहीं कि पेपर आ रहे हैं, पेपर एग्जाम फॉर्म निकल रहे हैं, उसके बाद जो है 3-4 महीने दबा के स्टडी की, फिर नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर उसका फॉर्म निकले, फिर 3-4 महीने, ऐसे नहीं। सीजनल नहीं कह रहा मैं, मौसमी छात्र की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे छात्र जो एकाग्रचित होके, जो एकांत मन में, एकांतवास भी होते हैं कई लोग
लोग, ठीक है, अलग थलग हो जाते हैं सोसाइटी से या अलग थलग रहते हैं यार दोस्तों से, अलग से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद चमकते हैं जब रिजल्ट आता है, फिर नाम आता है, जब दिखता है कि वाह इसका सिलेक्शन हो गया, तब पता चलता है, ठीक है। वाह तो बहुत कम लोगों के मुंह से निकलेगा, उसी के निकलेगा जिसका हुआ है या उसकी फैमिली का के मुंह से निकलेगा, ठीक है। दोस्तों कोई नहीं पूछता किसी को, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके पीछे वाले आपकी टांग खींचते रहेंगे, कैसे बढ़ गया क्या बढ़ गया। तो यार दोस्ती छोड़िए और जितना है लिमिटेड रखिए, फोन वगैरह सब छोड़िए, अपनी मेहनत कीजिए। नया वर्ष है, नया दिन है, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी भूल चूक हुई है, जहां पे भी जो कमी रही थी उसको छोड़िए। आगे बढ़ना ही जिंदगी का नियम है बच्चों। गतिशीलता आपके अंदर होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात गतिशीलता कहने का मतलब है आप स्थिर या जंगम मत होइए, आपको आगे बढ़ना है। आप पुरानी चीजों की ओर ज्यादा फोकस मत कीजिए, आपको लगातार क्या करना है, एक मतलब लक्ष्य को भेदना है, एक टारगेट तय कीजिए कि पर डे मुझे कितनी स्टडी करनी है, मुझे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, मुझे क्या क्या अपना लक्ष्य रखना है। इस तरीके का एक उद्देश्य अगर आपके अंदर डेवलप होगा तभी जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, बिना उद्देश्य के तो कुछ भी नहीं होगा बच्चों। लक्ष्य ही नहीं है सामने, पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं, तो आप फिर इस तरीके से ही भटकते रहेंगे। फिर अगले साल 27 के लिए आपको जब मैं न्यू ईयर विश करूंगा तो आप फिर उस टाइम को कहोगे कि चलो इस साल फिर स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं, आपको जब मौका मिला, देखो आपके हाथ में कर्म करना है बच्चों। अगर आपने 100% मेहनत की है, आपने 100% ईमानदारी से कर्म किए है, तो आपको फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये बात अलग है कि कई बार किस्मत भी साथ देती है, कई बार एक आध नंबर से हम लोगों का रुक जाता है, तो वो अलग चीज है। क्योंकि जो 1-2 नंबर से रुकता है वो पता चल जाता है। मार्क्स कट ऑफ गई 70 मार्क्स लेकर आ रहे हो 35, फिर कह रहे हो सर मेरा इतने सालों से तैयारी कर रहा हूं, हो नहीं रहा। भाई गैप भी तो देख, 50% का गैप थोड़ा ना होता है इतने साल से तैयारी करने में। 2-4, 4-5 नंबर का तो मैं मानता हूं, लेकिन आपका कहीं से कहीं तक कट ऑफ के आसपास नाम ही नहीं है, तो उसके बाद आप ये नहीं कह सकते ना मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूं। वास्तव में फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, भाई तैयारी इतने साल से करना इंपॉर्टेंट नहीं, इतने साल से कौन सी तैयारी कर रहा था, किस तरीके से तैयारी कर रहा था, क्या पढ़ रहा था, कहां कमियां थी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अदरवाइज आप सोचोगे कि नहीं भाई मैं 8 साल से तैयारी कर रहा, 10 साल से, 5 साल से मेरा नहीं हुआ, तो ये भी तो देखो ना कि आप कट ऑफ में कहां पे हैं, आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितना ईमानदारी से आपने, कितने लगन से आपने स्टडी की। ये सारी चीजें क्या करती है, काउंट करनी। तो मोबिलिटी यानी गतिशीलता अपनी स्टडी में लाइए, एकाग्रचित होइए, लक्ष्य को भेदना है, लक्ष्य बनाइए, कौन सा टारगेट है, किस एग्जाम को देखना है वो देखिए, सिलेबस क्या है उसका वो देखिए, डेली न्यूज़पेपर अपनी हैबिट में लाइए, रूटीन बनाइए, उत्तराखंड में किस टाइम पढूं, जीएस का सेक्शन में कब पढूं, रीजनिंग में किस समय लगाऊं, कंप्यूटर और जो हिंदी वाला पोर्शन है मैं किस समय लगाऊं। 2-2 सब्जेक्ट साथ लेके, जैसे बोर होते हो तो रीजनिंग का कोई स्पेशल टाइम मत बनाइए। उत्तराखंड पढ़ते पढ़ते बोर होते हो तो रीजनिंग लगाइए, हिंदी पढ़ते पढ़ते बोर होते हो रीजनिंग लगा दीजिए, जीएस पढ़ते पढ़ते बोर होते हो रीजनिंग लगा दीजिए, कंप्यूटर समझ में नहीं आ रही, थोड़ा समझ आए फिर रीजनिंग लगा दी। तो रीजनिंग को ऐसे हैबिट में लेके आइए। तो जब आप इस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। अन्यथा आप देखना बच्चों, समय बहुत ही हार्ड है। आप एक दौर में ऐसा भी हुआ होगा जिस समय आप तैयारी कर रहे होंगे, आपने शुरुआत की होगी, 20, 21, 22 साल के होंगे आप, और आज अगर आपकी उम्र 27, 28, 29 साल हो चुकी है और आज भी अगर आपको सफलता नहीं मिली, सोचिए जो बच्चा जब आप 20, 21 साल में तैयारी शुरू कर रहे थे, जो बच्चा उस समय 7, 8 में पढ़ता था, कक्षा 7 या 8 में, वो बच्चा आपके साथ अब दोबारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने लग गया। यानी वो 12th पास के बाद कनिष्ठ का सोचने लग गया, ग्रेजुएशन के बाद पटवारी, बीपीडीओ या जो अपने आप में अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस ऐसे एग्जाम्स की ओर फोकस कर रहा है। तो सोचिए पीछे से आने वाली जनरेशन के साथ आपको फाइट करना पड़ रहा है। और नए छात्र तो आपको पता ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट होगी, जो आप पुराने ढर्रे से अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके बावजूद भी अगर चीजें आपकी समझ नहीं आ रही, तकनीकी और जो संचार साधन ही इतने आगे निकल चुके हैं बच्चों, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए संसाधनों की या साधनों की कमी रही नहीं गई है। आजकल देखिए तमाम प्रकार के टूल्स आपको देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया में, या कोई एप्लीकेशंस वगैरह देखिए, यूट्यूब देखिए, या अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, एआई से संबंधित कई टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीजें आपको ऑलरेडी दे दी रही है, ठीक है। गूगल के देखिए, चैट जीपीटी से लेके जेमिनी, पता नहीं कितने ऐप आ चुके हैं। तो पढ़ाई के लिए साधनों की, संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब सारी चीजें डिपेंड इस बात पे करती हैं कि आप उसको कैसे अपने पक्ष में उसका उपयोग करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो पाता है, सारी चीजें इस पर निर्भर करती है। तो मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि इस वर्ष आप काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, 2026 आपके लिए पक्ष में रहेगा, आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता, आपकी फैमिली को, सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका असली नव वर्ष उस दिन होगा जिस दिन आप वास्तव में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने में सफल होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।